ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 में चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि असम राज्य में मनाया जाने वाला बिहू त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है और एक फसली त्योहार है। यह फसल के आगमन पर मनाया जाता है। लोग खुशियां मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने पालतू पशुओं को नहलाते हैं, घर की साज सजावट करते हैं। और साथ ही हमें पता चला कि यह जो त्योहार है यह वर्ष में यानी साल में 3 बार मनाया जाता है, जो कि जनवरी के मध्य, अप्रैल के मध्य और अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है, जिसे बैसाख या फिर माघ या कार्तिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रंगाली बिहू और बोहाग बिहू का भी वर्णन किया गया है, जो कि अक्टूबर के मध्य मनाए जाते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव हैं। रंगाली असमी भाषा में इन त्योहारों को रंगाली बिहू या बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि रंगाली बिहू और बोहाग बिहू क्या होते हैं, जो असम में जो अक्टूबर के मध्य में मनाए जाते हैं और प्रसिद्ध उत्सव हैं। तो आइए देखिए। चलिए बेटा, बिहू आनंद और समृद्धि का त्योहार। आगे स्टार्ट करते हैं। असमी भाषा में इस दिन मनाए जाने वाले बिहू त्योहार को रंगाली बिहू या बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, रंगाली का अर्थ होता है रंगीन या आनंद में होना। यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस समय पेड़ों और लताओं में रंग बिरंगे फल फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। यानी रंगाली का अर्थ बताया गया है रंगीन या आनंद में होना, और जब यह त्योहार होता है बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है रंगाली उत्सव। इस समय पेड़ और लताओं में क्या हो जाते हैं, रंग बिरंगे फल फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। प्राय इस समय असम में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं और वर्षा के छींटे पड़ने लगते हैं। बोहाग बिहू, देखो रंगाली बिहू तो यह है, अब आगे है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू देखिए, बोहाग बिहू खेती बाड़ी आरंभ करने का भी प्रतीक है। यानी बोहाग बिहू किसका प्रतीक है, खेती बाड़ी आरंभ करने का भी प्रतीक है। इस त्योहार पर जो समारोह होते हैं, यानी जो त्योहार होते हैं, जो उत्सव होते हैं, उनका सीधा संबंध कृषि से है। प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ लोगों की इस तरह के प्रति निष्ठा इस दिन को महत्वपूर्ण बना देती है। निष्ठा होती है, देखिए सभी, निष्ठा मीन्स श्रद्धा या फिर विश्वास। यानी इस त्योहार के प्रति हमारी जो श्रद्धा और विश्वास है इस दिन को महत्वपूर्ण बना देते हैं। यानी पहले हमने रंगाली त्योहार के विषय में पढ़ा कि रंगाली उत्सव जब मनाया जाता है तो क्या क्या होता है, वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, फल फूल दिखाई देने लग जाते हैं रंग बिरंगे। फिर बताया गया था कि बोहाग बिहू खेती बाड़ी के आरंभ होने का प्रतीक है। इस त्योहार पर जो समारोह होते हैं उनका सीधा संबंध किससे, कृषि से है। प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ लोगों की इस त्योहार के प्रति क्या है, इस बहुत ही विश्वास है, श्रद्धा है, इसलिए यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, रंगाली बिहू के पहले दिन लोग प्रार्थना, पूजा और दान करते हैं। यानी जब रंगाली बिहू का पहला दिन होता है उस दिन लोग क्या करते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं और फिर दान करते हैं। लोग इस दिन नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान करते हैं और कहीं कहीं तो अपने पशुओं को भी नहलाते हैं। सभी बच्चों और बड़े इस दिन नए कपड़े पहनते हैं। यह त्योहार पूरे एक हफ्ते तक धूमधाम से मनाया जाता है। यानी एक सप्ताह तक इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है, रंगाली बिहू को। इस दिन यहाँ का पारंपरिक नृत्य और गीत हुचारी का मनमोहक कार्यक्रम होता है। यानी जो गीत क्या होता है, हुचारी का मनमोहक होता है प्यारा, मन को लुभाने वाला। मनमोहक क्या होता है, प्यारा या फिर मन को लुभाने वाला। यानी जो गीत हुचारी जो अपने मन को लुभाने वाला कार्यक्रम होता है। ड्रम और बाजों की ध्वनि के साथ साथ समारोह को देखना बहुत ही आनंदमय होता है। इस त्योहार में कुछ देखिए, आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सभी कैसे हुचारी गीत गाकर असम में खुशियां मनाई जाती हैं। यहाँ पर जैसे कि ये औरतें हैं, यहाँ पर ये औरतें किस प्रकार से नाच रही हैं और साथ ही यहाँ पर पुरुष भी खुशियां मना रहे हैं। आगे देखिए, आगे स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, प्रतियोगिताएं, यानी इस दिन क्या हो जाता है, इस दिन प्रतियोगिताएं या खेल जैसी बैलों की लड़ाइयां, यानी क्या क्या होता है देखिए सभी, इस दिन प्रतियोगिताएं या बैल जैसे बैलों की लड़ाइयां होती हैं, मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं,
अंडों के खेल आदि का आयोजन किया जाता है, यानी अंडों का खेल होता है। रंगाली बिहू के पहले दिन को गोरू बिहू भी कहा जाता है। देखो ये कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशन होते हैं, बैलों की लड़ाइयां, मुर्गों की लड़ाइयां, अंडों के खेल आदि का आयोजन। रंगाली बिहू के पहले दिन को क्या कहा जाता है, गोरू बिहू के नाम से जाना जाता है। इस दिन पशु सेवा, विशेषकर घरेलू पशुओं की खूब सेवा की जाती है। लोग गौशाला की सफाई करते हैं, यानी गौशाला की सफाई करते हैं। गायों के पैर धोते हैं, उनके सींगों और खुरों पर तेल मलते हैं। कब? जब रंगाली बिहू के पहले दिन को गोरू बिहू कहा जाता है। गोरू मीन्स गुरु को अर्पित जो उत्सव होता है। तो क्या करते हैं, उनके गायों के पैर धोते हैं, उनके सींगों और खुरों पर तेल मलते हैं, और कभी कभी उन्हें फूलों से भी सजाते हैं, यानी फूलों से भी अपने पशुओं की, जो पालतू पशु होते हैं, उनकी सजावट करते हैं। आगे देखिए, यह एक रंगीन त्योहार है, इसलिए गांव के लड़के और लड़कियां, जो लड़के और लड़कियां, पुरुष और स्त्रियां होती हैं, पारंपरिक धोती, गमछा और अन्य रंगीन कपड़े पहनकर टोली में नृत्य करते हैं। यानी धोती पहनती है, गमछा जैसे ये लहंगा टाइप होता है, घाघरा और अन्य रंगीन कपड़े पहनकर टोली में नृत्य करती हैं। बिहू के त्योहार में लोग अपने प्रियजनों को फूल और खमचा भेंट करते हैं। आगे देखिए, यह स्नेह और आनंद का प्रतीक है, यानी बिहू के त्योहार पर क्या करते हैं, अपने प्रियजनों को फूल देते हैं या फिर खमचा भेंट करते हैं। यह स्नेह और आदर का प्रतीक है। वह उपहार, वस्त्रों तथा दूसरी वस्तुओं को का भी हो सकता है। विशेष रूप से इन उपहारों के लिए लालियत रहते हैं, यानी ये चाहते हैं कि उपहार हमें मिले, लालियत रहते हैं, जो उन्हें उनकी माँ, बड़ी बहनें, कुटुंब होता है, परिवार। कुटुंब देखिए, कुटुंब क्या होता है, कुटुंब होता है परिवार, यानी जो इन्हें अपने बड़ी बहनें, कुटुंब की बड़ी स्त्रियों या दूसरे लोग देते हैं। नवयुवक 1 महीने पहले से ही ढोल, पेपा, गमना, ताल, बही, बांसुरी, टोका आदि वाद्य यंत्रों को, यानी ये क्या है, सभी वाद्य यंत्र हैं, लोकगीतों की धुन पर बजाने का अभ्यास करते हैं। आगे देखिए, नवयुवतियां क्या करती हैं, नवयुवतियां उनकी ताल और सुर पर थिरकती हुई, नवयुवतियां जो होती हैं स्त्रियां, वो क्या करती हैं, उनकी ताल और सुर पर थिरकती हुई बिहू नृत्य करती हैं। गांव हो या शहर, बच्चे हो या बूढ़े, सभी इस उत्सव के आनंद और मस्ती में डूब जाते हैं। असम के आदिवासी बिहू त्योहार के दौरान इसी से मिलते जुलते उत्सव मनाते हैं। इनमें विशेष रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, पौष संक्रांति के दिन को असम में भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है, यानी पौष संक्रांति का जो दिवस होता है उसको असम में भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को माघ बिहू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस दिन को माघ बिहू भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से असम में त्योहार की धूमधाम मनाई जाती है। बोहाग बिहू और रंगाली बिहू के विषय में हमने पढ़ा कि रंगाली बिहू पर क्या क्या प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, बैलों की लड़ाइयाँ, मुर्गों की लड़ाइयाँ, अंडों के खेल आदि के आयोजन किए जाते हैं। और यह मतलब कि अपने जो पालतू पशु होते हैं उनकी सजावट अच्छे से की जाती है, जिसे रंगाली बिहू का जो पहला दिन होता है उसका क्या नाम रखा गया है, गोरू बिहू। और साथ ही बताया गया उपहार दिए जाते हैं बड़ी बहनों द्वारा, कुटुंब के द्वारा, सब लोग मतलब कि लालियत रहते हैं उपहार पाने के लिए। और पौष संक्रांति के दिन को असम में भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। इस दिन को माघ बिहू भी कहा जाता है। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि भोगाली बिहू क्या होता है और माघ बिहू भी इसे कहा जाता है। कल इसी के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, इसको 2 टाइम आप रीड करोगे। धन्यवाद। तो बेटा आज हमने बोहाग बिहू और रंगाली बिहू के विषय में पढ़ा, आपको समझ आ गया होगा। आप इसे 2 टाइम रीड करेंगे। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।